दिल्ली नगर निगम की मेयर को राजेंद्र नगर हादसे से सबक मिला है या कोई नया काम मिल गया है, इसे भी समझना जरूरी है। क्योंकि मेयर साहिबा ने राजेंद्र नगर में पहले दिन 13 और फिर 6 कोचिंग सेंटर बंद कर दिए, मतलब सील लगा दी है। और अब प्रीत विहार में भी खुद पहुंचकर विजिट कर रही हैं और सील पर सील कर रही हैं। इस खबर की जमीनी हकीकत में खुलासा होगा कि सील करने से कितना फायदा है और कितना नुकसान, और किसका फायदा होगा और किसे नुकसान झेलना पड़ेगा, जानेंगे इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। इस सील लगाने की सच्चाई की जमीनी हकीकत को भी समझना बहुत जरूरी है। पहले इन कोचिंग संस्थानों की भी जमीनी हकीकत को भी समझते हैं। इन कोचिंग संस्थानों ने इस देश को कई आईएएस और कई आईपीएस जैसे अधिकारी हमें सौगात में दिए हैं। और इस भीड़ में हर तरह के संस्थान हैं जो कम फीस भी लेते हैं और ज्यादा भी। लेकिन एक बात दिल्ली नगर निगम को भी और दिल्ली की जनता को भी समझना भी पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा कि आखिर गलती संस्थान की है या बिल्डिंग के नियमों की। क्योंकि आधे से ज्यादा कोचिंग सेंटर किराए पर चलते हैं, उन्हें उस बिल्डिंग के मालिकाना हक से कोई भी मतलब नहीं है और नियमों का उल्लंघन बिल्डिंग के बायलॉज का हुआ है। इसलिए असल दोषी सीधे तौर पर बिल्डिंग और बिल्डिंग का मालिक और उस बिल्डिंग के नक्शे को पास करने वाला अधिकारी ही दोषी है। किराएदार की तो दूसरे दर्जे की गलती है, इसलिए पहले दर्जे की कार्रवाई अगर हो तो उस बिल्डिंग यानी कि प्रॉपर्टी के असल मालिक और प्रॉपर्टी के नक्शे को जिस अधिकारी ने पास किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। केवल कोचिंग सेंटर पर ही क्यों? कोचिंग सेंटर ने नियमों का उल्लंघन करने वाली प्रॉपर्टी किराए पर ली, इसमें बेशक उसकी गलती मान सकते हैं, लेकिन सारी गलती कोचिंग सेंटर वालों की है ऐसा मानना उचित ना होगा। लेकिन इस सील पर सील लगाने वाली मुहिम में कोचिंग संस्थानों के नाम उजागर करके इन संस्थानों की प्राइवेसी और बदनामी के साथ खेल मत खेलो। क्योंकि बिजली के करंट लगने से हुई मौत और 3 बच्चों के डूबने से हुई दर्दनाक मौत उस बिल्डिंग के सुरक्षा मानकों की अनदेखी की वजह से हुई है और साथ ही में नालों की नियमित सफाई नहीं होने की लापरवाही ही उसका एकमात्र कारण नजर आता है। लेकिन ऐसा मेरा कहना है कि नालों की नियमित सफाई तो हुई है और वो भी सब पेपरों में। हकीकत में अगर हुई होती तो बिल्डिंग के नियमों की भी धज्जियां नहीं उड़ती और जो नई बिल्डिंग बनती उसमें बेसमेंट भी बनते। लेकिन शायद अब बेसमेंट पर रोक लग जाए और सख्ती भी बरती जाए। अब मेरे कुछ सवाल हैं दिल्ली नगर निगम से भी और दिल्ली सरकार से भी, और अगर सीधे तौर पर कहूं तो आप पार्टी से, क्योंकि दोनों में ही आप पार्टी की सरकार है। इसलिए आपके पास खूब समय है परिवर्तन लाने के लिए और इसमें मेरे कुछ सुझाव हैं। सबसे पहले आप रिहायशी इलाकों से कमर्शियल गतिविधियां बंद कराएं। हर रिहायशी इलाके में हर बिल्डिंग में आपको इंक्रोचमेंट मिल जाएगा। किसी का छज्जा फालतू दिखेगा तो किसी ने नाले को पाट कर पार्किंग बना ली है तो किसी ने फुलवारी और बगीचा बना लिया है, उसे बंद करें। गली गली में आपको एडवर्टाइजमेंट के अवैध बोर्ड, पोस्टर, बैनर आपको दिखेंगे, उन्हें हटाएं और लगने से रोकें। नई बन रही बिल्डिंग का जायजा लें और उसमें सुधार कराएं। अपने अधिकारी पर नजर रखें और लापरवाही और भ्रष्टाचार की कोई भी गुंजाइश ना रखें। और आखिरी सुझाव, अपनी ईमानदारी बनाकर रखें। अगर मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर भी कुछ अमल हो जाए तो शायद दिल्ली का कुछ तो भला होगा, वरना दूसरी जमीनी हकीकत यह कहती है कि जिस संस्थानों को आज सील कर रहे हैं कल उनसे हाथ मिलाकर उनकी सील भी खोल देंगे। क्योंकि बेसमेंट थोड़े ही कोचिंग सेंटरों का है, वो तो सिर्फ किराएदार हैं। और रह गई बात बेसमेंट वाली प्रॉपर्टी के मालिक की, उसको कौन तोड़ता है? यहाँ कोई बुलडोजर बाबा या मामा की सरकार थोड़े ही है जो तुरंत एक्शन मोड में आ जाएगी।
दिल्ली की सरकार तो दिल्ली के बेटे और भाई की सरकार है, मतलब सब परिवार ही तो है, सब निपट जाएगा। अब क्या होगा कोचिंग सेंटर वालों के साथ और क्या होगा बेसमेंट वाली प्रॉपर्टी के मालिकों के साथ, वो तो अब आने वाला समय ही बताएगा। नेता और मीडिया थोड़े ही हैं, सब बता देंगे और जो भी होगा समय रहते सब पता चल जाएगा। अब हमें इजाजत दें, बाकी मिलेंगे अगली खबर के साथ। हमारी अगली खबर आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, शब खैर।